हेलो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। क्या लेके आई हूँ, देखो भाई, हमारी जो सीरीज़ थी 5000 जो है प्लस वाली सीरीज़ है ना। ठीक है, तो इसमें अभी तक 122 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है बच्चों। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को बच्चों सभी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए फॉलो कर सकते हैं बच्चों। सभी जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जैसे कि एग्जामिनेशंस होते हैं, है ना, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सभी के लिए जितने भी स्टेट्स हैं या फिर सेंट्रल लेवल के रेलवे है, एम्स है ना, सभी के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। एक ही जगह पर आपको बहुत सारे मोस्टली PYQs हैं जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल रहे हैं, है ना बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग फार्मा MCQ ऐप पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर इसके PDF का कोर्स है, लेकिन वो PDF बच्चों ऐप में ही डाउनलोड होती है। ठीक है, प्रिंटेबल नहीं है, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, ऐप में जो है उसको ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, बट वो प्रिंटेबल नहीं होता। ओके, ठीक है। और बाकी जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स पर भी है। टेस्ट जो क्रैश कोर्स फार्मा MCQ ऐप पर है, देख लेना आप लोग, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी ये सीरीज़ बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत अच्छे से पढ़िए बच्चों, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। तो बच्चे कहते हैं मैम आप इसमें वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे, है ना। तो अभी जो है इसमें वीडियोस स्टार्ट कर दिया हमने। तो आज जो है इसमें देखो बच्चों 8600 तक के क्वेश्चन इसमें ऐड हो गए हैं। तो आज नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ इसमें। ओके, चलो भाई देखो अब क्वेश्चन इसके। According to ICH guidelines, what is the primary purpose of conducting stability testing Q1A to Q1F on herbal drugs, है ना। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग को कंडक्ट करने का। कह रहा है डिटरमाइन करने के लिए जियोग्राफिकल ओरिजिन प्लांट मटेरियल का, इंश्योर करने के लिए मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू आउट शेल्फ लाइफ, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेडिशनल यूज ऑफ हर्ब, या एस्टेब्लिश करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। तो भाई ऑप्शन देख के समझ आ रहा है हमें कि ऑप्शन 2 करेक्ट है हमारा। इंश्योर करते हैं एंड टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द शेल्फ लाइफ। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू ICH की जो गाइडलाइंस है Q1A से Q1F, प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग हर्बल ड्रग इज टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू आउट शेल्फ लाइफ। स्टेबिलिटी टेस्टिंग प्रोवाइड करता है इफेक्ट एविडेंस ऑन हाउ द क्वालिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस या प्रोडक्ट वेरीज विद टाइम, है ना। टाइम के साथ जो क्वालिटी है बच्चों वो कैसे वेरी करती है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है। ओके, विच असिस्ट इन एस्टेब्लिशिंग ए रिकमेंडेड शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल कंपनी नीड्स टू स्टरलाइज। भाई स्टरलाइज करना है किसको, हीट सेंसिटिव है, ध्यान से पढ़ लो, हीट सेंसिटिव है तो हीट मत यूज करना, ड्राई हीट मॉइस्ट हीट मत यूज करना क्योंकि हीट सेंसिटिव है ना। कह रहे स्टरलाइज करना हीट सेंसिटिव प्लास्टिक सिरिंजेस को विच केमिकल मेथड इज मोस्ट सुटेबल। अब केमिकल मेथड बोल दिया इन्होंने, देखो 2 पॉइंट मिल गए आपको, एक तो हीट सेंसिटिव कह दिया, दूसरा केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में तो आप हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड पढ़ते हो और एक आपका जो है गैस या स्टरलाइजेशन पढ़ते हो ना। देखो ऑटोक्लेविंग मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाई हीट सेंसिटिव है, नहीं यूज करोगे, है ना। देखो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में तो ऑटोक्लेव यूज होते हैं, ड्राई हीट तो दे नहीं रखा। ड्राई हीट का एग्जांपल में आपका डायरेक्ट फ्लेमिंग भी आप यूज नहीं करोगे, हीट तो यूज ही नहीं करनी क्योंकि क्या है, हीट सेंसिटिव है। तो हम गैस स्टरलाइजेशन के साथ जाएंगे जिसमें कि इथाइलिन ऑक्साइड आपका मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एसिड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं करते। एसिड की कंसंट्रेशन, रेजोनेंस, स्टेबलाइजेशन, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो एसिड की स्ट्रेंथ को, एसिड की कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो अफेक्ट नहीं करेगी, बाकी तीनों फैक्टर अफेक्ट करेंगे। क्या है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एसिड डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इट अफेक्ट द pH ऑफ सॉल्यूशन एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बट डज नॉट चेंज द इंट्रिंसिक एसिड स्ट्रेंथ। ओके, टिकाग्रिलोर डिफर फ्रॉम क्लोपिडोग्रिल बाय विच मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। टिकाग्रिलोर क्लोपिडोग्रिल कहाँ पढ़ाई, एंटीप्लेटलेट ड्रग पढ़ाई जब वहां पर मैंने तुमको P2Y12 ब्लोकर बताए थे, टिकाग्रिलोर, प्रासुग्रिल, क्लोपिडोग्रिल और टिक्लोपिडीन, है ना। देखो टिकाग्रिलोर इनिबिट कोक्स 1, क्लोपिडोग्रिल कोक्स 2 नहीं भाई, कोक्स को इनिबिट कराने के लिए हमारे पास एस्प्रिन है जो कि कोक्स को इनिबिट कराती है ना। टिकाग्रिलोर साइक्लिक एमपी को बढ़ाएगा, क्लोपिडोग्रिल नहीं, ये दोनों तो P2Y12 को ब्लॉक करा रहे हैं बच्चों।
देखो टिकाग्रिलोर ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट, इसमें एप्सिक्सिमैब, ये सब तुमने ड्रग पढ़ी हुई है ना, एप्टिफिबाटाइड, ये भी नहीं होगा। कह रहा है टिकाग्रिलोर रिवर्सिबल P2 वाइटल इनहिबिटर है, क्लोपिडोग्रिल इरिवर्सिबल है, तो निकल के आ गया भाई तुम्हारा आंसर। टिकाग्रिलोर, क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडीन, प्रासुग्रिल आपके P2 वाइटल ब्लॉकर है। तो याद रखना टिकाग्रिलोर तो रिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक करा रहा है P2 वाइटल को, और क्लोपिडोग्रिल इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, याद रखनी है। ओके चलो भाई नेक्स्ट देखो। इन सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन विच प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग डज नॉट अफेक्ट इट्स एब्जॉर्प्शन रेट। सबक्यूटेनियस एडमिनिस्टर करो ड्रग को, जैसे कि भाई तुम इंसुलिन को देते हो सबक्यूटेनियस रूट से, कह रहा है सबक्यूटेनियस एडमिनिस्टर कर रहे हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग डज नॉट अफेक्ट इट्स एब्जॉर्प्शन रेट को अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, ड्रग का आयोनाइजेशन बाय आयोनाइजेशन का फर्क पड़ेगा, लिपिड का सोलिबिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट का, लेकिन गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम जो है सबक्यूटेनियस तरीके से आप दे रहे हो, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम अफेक्ट नहीं करेगा एब्जॉर्प्शन को। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम कह रहे प्रॉपर्टी दैट डज नॉट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियस एडमिनिस्टर का मतलब है कि इसमें स्किप हो रहा है जीआईटी एंटायरली, है ना, मेकिंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग इरिलेवेंट। कन्वर्सली आयनाइजेशन हो गया तुम्हारा, लिपिड सोलिबिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट इन्फ्लुएंस करता है पैसिव डिफ्यूजन ऑफ ड्रग फ्रॉम इंजेक्शन साइट इनटू कैपिलरीज। ओके क्या इफ इमल्शन सेपरेट होता है दो लेयर्स में, देट कैन नॉट बी रीडिस्पर्स बाय शेकिंग, भाई शेक करने से आप उसको रीडिस्पर्स नहीं कर सकते, वट हैज़ लाइकली अकर्ड, है ना। कह रहे लेयर्स में इमल्शन सेपरेट हो गया, देखो फेज इन्वर्जन में तो फेज इन्वर्ट हो जाती है, वाटर इन ऑयल इमल्शंस कन्वर्ट हो जाता है ऑयल इन वाटर इमल्शंस में, होमोजेनाइजेशन नहीं होगा। क्रैकिंग का मतलब इमल्शन क्रैक हो गया, लेयर्स में सेपरेट हो गया, फिर क्रीमिंग, देखो क्रीमिंग जो है वो रिवर्सिबल है, उसको आप शेक करने से दोबारा से डिस्पर्स कर सकते हो, लेकिन क्रैकिंग जो है यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्रैकिंग कह रहे हैं कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज फ्रॉम द कॉन्टिन्यूअस फेज, फॉर्मिंग टू डिस्टिंक्ट अनमिक्सेबल लेयर्स बन जाती है, क्योंकि प्रोटेक्टिव इमल्सिफायर फिल्म अराउंड द ड्रॉपलेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, कैन नॉट बी करेक्टेड बाय सिंपल शेकिंग। ओके अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टिलोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चों फॉलोइंग एक्ट एज अ प्रोटोन डोनर, भाई ब्रोंस्टिलोवरी कंसेप्ट जो है इसे प्रोटोन कंसेप्ट भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस जो होते हैं वो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। ओके एसिड्स प्रोटोन डोनर, जैसे कि HCl, H+ और Cl- देगा, एसिड क्या है बच्चों, प्रोटोन डोनर है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टिलोवरी कंसेप्ट, तो जो कि प्रोटोन डोनर है, तो हमारा HCl जो है प्रोटोन डोनर है, बाकी NaCl है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया या फिर वाटर। ऑप्शन तुम्हारा ए बिल्कुल करेक्ट है। कह विच डाइटरी फाइबर व्हेन फर्मेंटेड बाय कोलोनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड बेनिफिशियल होते हैं गट के हेल्थ के लिए। लिग्निन दे रखे इन्युलिन, सेलुलोज या काइटिन, तो ये हमारा इन्युलिन होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या इन्युलिन हमारा सोल्यूबल डाइटरी फाइबर होता है, एक टाइप का फ्रक्टन होता है, प्रीबायोटिक होता है बच्चों, हाईली फर्मेंटेबल बाय कोलोनिक बैक्टीरिया, प्रोड्यूस कराता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बेनिफिशियल शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जैसे कि एसिटेट, प्रोपेनेट, बुटायरेट, है ना। लिग्निन, सेलुलोज, काइटिन ये आपके इनसोल्युबल फाइबर्स होते हैं, दे आर पुअरली फर्मेंटेड या नॉन फर्मेंटेड बाय कोलोनिक बैक्टीरिया, इसलिए ये जो है डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड इन द गट। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, what is the main process involved in the preparations of asavas and aristas, है ना। सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है, इनमें क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है हमारा असावाज और अरिस्ताज में। सब्लिमेशन से, फिल्टरेशन से, फर्मेंटेशन की डिस्टिलेशन, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है असावाज और अरिस्ताज को बनाने में। कौन सा प्रोसेस है, फर्मेंटेशन होता है बच्चों। कह रहे असावा अरिस्ता आपके ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक लिक्विड मेडिसिन होते हैं जिसमें कि सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ये आपके एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव और हेल्प एक्सट्रैक्ट, ये जो अल्कोहल इनमें है उसकी वजह से ये क्या है, प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है, और ये हेल्प करता है एक्सट्रैक्ट कराने में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ द हर्ब, है ना। कह रहे प्रेपरेशन इन्वॉल्व डिजोल्व करते हैं शुगर या जैगरी को वाटर में, या यूजिंग हर्बल डिकॉक्शंस अलो करते हैं मिक्सचर टू अंडरगो फर्मेंटेशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड इन सील्ड कंटेनर। ओके कह रहे दत्त की पुष्प जो होता है वुड फोडिया
फ्रूटिकोसा ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं एज फर्मेंटेटिव एजेंट के रूप में, इनिशिएटर के रूप में टू स्टार्ट द प्रोसेस। ओके, आफ्टर फर्मेंटेशन के कंप्लीट होने के बाद मिक्सचर को फिल्टर करके हम फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। करेक्ट, केमिस्ट वांट टू रिड्यूस कराना भाई, केमिस्ट को कीटोन को एल्केन में रिड्यूस कराना है एक बेसिक मीडियम यूज करके यूजिंग हाइड्राजीन। कौन सा रिएक्शन, विच रिएक्शन मैकेनिज्म शुड दे सेलेक्ट टू अचीव दिस ट्रांसफॉर्मेशन? बताओ क्या करना है, कीटोन से एल्केन का रिडक्शन कराना है बच्चों, बेसिक मीडियम हाइड्राजीन यूज करना है, कैनिजारो होगा, क्लीमेंसन रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन होगा या विटिग रिएक्शन। तो ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हम बेसिक मीडियम यूज करेंगे और कीटोन से एल्केन को रिड्यूस कराएंगे। ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे ये जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन होता है, इस मेथड में ये मेथड हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस कराने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन्स से एल्केन्स बनाते हैं यूजिंग हाइड्राजीन NH2 एंड स्ट्रॉन्ग बेस टिपिकली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाईली बॉइलिंग सॉल्वेंट से इथाइलिन ग्लाइकोल, ये ओपन एट टेम्परेचर आपका 1800 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस है ना। कैनिजारो रिएक्शंस में क्या करते हो बच्चों, रिएक्ट कराते हो तुम एल्डिहाइड जिसमें कि दैट लेक अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, रिजल्टिंग इन अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट बनता है। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं हम, रिड्यूस कराते हैं कीटोन्स को एल्केन्स में, इसमें स्ट्रोंग ना बच्चों एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl और जिंक अमलगम। ओके, विटिक रिएक्शन में एल्डिहाइड और या कीटोन को एल्कीन्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, which product is commonly produced using recombinant DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो बच्चों, एस्पिरिन बनाओगे, इंसुलिन बनाओगे, विटामिन सी की आइबुप्रोफेन। तो हमने भाई क्या बनाया इसमें से, इंसुलिन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। विच फॉर्म ऑफ क्लोरीन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाईज और स्विमिंग पूल्स के लिए? फ्लोराइड नहीं होगा बच्चों, हाइपोक्लोराइड, क्लोरामीन या आइडोफोर्स। तो ये आपका होता है क्या जो है हाइपोक्लोराइट जो है यूज करते हैं, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। हाइपोक्लोराइट मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म है क्लोरीन का फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाईज एंड स्विमिंग पूल्स। इट इज वाइडली यूज्ड इन 2 प्राइमरी फॉर्म, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। व्हेन हाइपोक्लोराइड ऐड करते हैं वाटर में है ना, इट फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है बच्चों। हाइपोक्लोरस एसिड होता है प्राइमरी डिसइंफेक्टिंग एजेंट होता है जो पैथोजेंस को किल करता है, याद रखना हाइपोक्लोरस एसिड। कह रहे फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स व्हाई अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग मे नॉट बी आइडियल फॉर एजुकेशनल पर्पस। के लिए हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो है आइडियल क्यों नहीं है? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि भाई हमारे फार्माकोपियाज है, IP, BP, USP इन सब में फॉलो होता है। इसमें ड्रग को अल्फाबेटिकली जैसे कि A वाली ड्रग एक साथ रख दी, B वाली, इस तरीके से जो है इनको अरेंज करा गया है ना। तो कह रहे कि ये बेनिफिशियल क्यों नहीं है एजुकेशनल पर्पज से, क्यों? क्योंकि बता देखो जो A वाली ड्रग है B वाली ऐसे इस तरीके से साथ साथ रखा है तो इनमें ना आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है ना। देखो इट फेल्स टू टीच रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग ऑफ सिमिलर सोर्स, बिल्कुल सही है। ऑलवेज ग्रुप ड्रग बाय पार्ट यूज, नहीं, इसमें कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, वो मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन हो जाएगा है ना। पार्ट कौन सा यूज कर रहे हो, जैसे लीफ वाली ड्रग को एक साथ रख दिया, स्टेम वाली, बार्क वाली, इस तरीके से। हाईलाइट ऑल केमिकल डिफरेंस भी हाईलाइट नहीं करता, ओनली क्लासिफाइड सिंथेटिक ड्रग, ऐसा भी नहीं है ना। तो ये ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, इट फेल्स टू टीच रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग ऑफ सिमिलर सोर्सेज। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो है क्रूड ड्रग्स का वाइल यूजफुल फॉर क्विक रेफरेंस के लिए यूजफुल है, तुम आसानी से ड्रग्स को ढूंढ लोगे। भाई नाम देखा जैसे क्लोव है तो C वाली ड्रग में जाके ढूंढ लोगे है ना, क्विक रेफरेंस के लिए तो यूजफुल है, बट नॉट आइडियल फॉर एजुकेशन। क्यों? क्योंकि डज नॉट ग्रुप ड्रग बेस्ड ऑन देयर बॉटनिकल ओरिजिन है ना। तो ये हम ग्रुप करते हैं टैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन में ड्रग का बॉटनिकल ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो है हम क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें जो है कह रहे हैं कि डज नॉट ग्रुप ड्रग बेस्ड ऑन बॉटनिकल ओरिजिन जो है थेरेप्यूटिक एक्शन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या केमिकल कॉन्स्टेंट्स। ड्रग दैट आर क्लोजली रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन या केमिकल मेकअप जैसे कि सिंकोना, रोवोल्फिया माइट बी लिस्टेड एंटायरली अपार्ट फेलिंग टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सिमिलर सोर्सेज। ओके, इन द preparations ऑफ अरिस्ता व्हाट इज द रोल ऑफ कीपिंग द फर्मेंटेशन कंटेनर इन ए स्पेशल रूम में रखते हैं, अंडर सेलर या हीप ऑफ पैडी। तो क्या रोल है बच्चों फर्मेंटेशन कंटेनर को तुम ऐसे रखते हो, तो इसको क्यों, किस पर्पज से रखते हो? कर एक्सपोज मिक्सचर टू सनलाइट, ऐसा नहीं होता। एड अरोमा फ्रॉम सराउंडिंग, मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग फर्मेंटेशन के दौरान जो बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट बना रही
है ना, बाकी कूल डाउन द मिक्सचर रैपिडली, इन लोगों का ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। करें द प्रेपरेशन ऑफ रसावा रिस्तास फर्मेंटेशन वैसल को हम स्पेशल रूम में रखते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बना रहे थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अर्लियर कंसेप्ट व्हाट टेस्ट इज करेक्टरिस्टिक एसिड्स कैसे होते हैं बच्चों, है ना। तो हमने जब छोटी क्लासों में भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है और बेस का टेस्ट कैसा होता है ना। एसिड्स जो होते हैं खट्टे सोर होते हैं, बेस बिटर होते हैं ना। तो एसिड सोर, स्वीट, सोल्टी, बिटर। तो एसिड्स हमारे सोर होते हैं और बेस हमारे बिटर होते हैं। बी से बेस, बी से बिटर, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेस जो होते हैं वो अल्कलीज होते हैं, ये बिटर टेस्ट के होते हैं, है ना। तुम एक बारी प्रॉपर्टीज देखो एसिड्स की, तो एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया लेमन्स में, एसिटिक एसिड विनेगार में, है ना। उनको टच करोगे तो आपके जो एसिड्स होते हैं स्लिपरी नहीं होते। कंसनट्रेटेड एसिड्स हमारे कोरोसिव होते हैं। पीएच इनका एसिड्स का 7 से कम होता है। और ये लिटमस पेपर को क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करा देते हैं। फिर इंडिकेटर में क्या चेंज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को रेड करा देंगे एंड फिनोफ्थलीन कलरलेस रहता है एसिडिक कंडीशन में। ओके, और जो एसिड्स होते हैं बेस से रिएक्ट करके सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है हमारी। और बेस की प्रॉपर्टी, बेस बिटर होते हैं बच्चे तुम्हारे, और स्लिपरी या सोपी होते हैं टच करते हो तो। इनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। लिटमस पेपर का रेड लिटमस को ब्लू करा देंगे, बी से बेस, बी से बिटर, बी से ब्लू, याद कर लेना, है ना। और ये मिथाइल ऑरेंज को येलो कराते हैं, और फिनोफ्थलीन जो है बेसिक मीडियम में पिंक होता है। एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वही सोल्ट एंड वाटर बनाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ओके, कह रहे मेन फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, कह रहे इंप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, एनहांस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट मसल या इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, है ना। तो कह रहे फिजियोलॉजिकल, मेन फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस एक्यूट एमआई का क्या होता है, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट मसल बच्चों। ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन अकर व्हेन कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, कोजिंग ऑक्सीजन डिप्राइवेशन हो जाएगा, सब्सिक्वेंट डेथ हो जाएगा, मायोकार्डियल टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगी। दिस डैमेज रिजल्ट, इससे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शंस रिड्यूस हो जाएंगे, मैनिफेस्टिंग एंड रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली। ओके, कह रहे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में विच इंडिकेटर वुड यू सेलेक्ट फॉर टाइट्रेटिंग अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे और क्यों यूज करोगे। कह रहे फिनोफ्थलीन को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट पीएच मैच करता है इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। फिर कह रहे मिथाइल ऑरेंज को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इट चेंजेस कलर एट पीएच 4। कह रहे लिटमस बिकॉज इट चेंज कलर इन ऑल टाइप ऑफ इंडिकेट टाइट्रेशंस, या ब्रोमोथाइलोन ब्लू बिकॉज इट चेंजेस कलर एट पीएच 6, है ना। तो हम फिनोफ्थलीन को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि जो इसका एंड पॉइंट पीएच मैच करता है इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन से। ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। करेक्ट टाइट्रेशन टाइट्रेशन जब करते हैं वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से, तो रिजल्टिंग जो सोल्ट होता है अंडर को हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, मेकिंग द सॉल्यूशन बेसिक एट इक्विवेलेंस पॉइंट, है ना। दिस टिपिकल रिजल्ट्स इन इक्विवेलेंस पॉइंट पीएच ग्रेटर देन 7, ऑफन 8 to 10 होता है। तो फिनोफ्थलीन आइडियल चॉइस है, क्यों, क्योंकि इसका जो कलर ट्रांजिशन होता है रेंज अप्रोक्सीमेटली 8.2 से 10 होता है, विच अलाइन विद द बेसिक पीएच ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, हाउ डज स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर assist drug store in managing their business, है ना। तो कह रहे हैं बाय फोकसिंग ओनली ऑन होलसेलर बायर, बाय इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड, बाय हेल्पिंग टू जज डिमांड एंड कैलकुलेट एक्सपेंडिचर, या बाय इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारा, है ना। बिल्कुल करेक्ट है भाई तुम्हारा, है ना। तो कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर पीपल बाय, enabling better business decisions rather than just increasing cost or focusing only on wholesaler buyer। कह रहे विच टर्म डिस्क्राइब सब्सटेंस दैट एक्ट बोथ डोनेट भी कर रहे हैं बच्चों, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं प्रोटॉन्स को एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में। प्रोटॉन को डोनेट भी करेंगे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करेंगे। देखो एम्फीप्रोटिक बिल्कुल होते हैं, प्रोटोजेनिक प्रोटॉन जनरेट करते हैं, प्रोटोजेनिक जो होते हैं, प्रोटोफिलिक जो प्रोटॉन फिलिक लविंग है ना, ए प्रोटिक ना तो एसिडिक ना ही बेसिक होते, तो ये एम्फीप्रोटिक होते हैं। एम्फीप्रोटिक ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। एम्फीप्रोटिक कह रहे हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस जो होते हैं डिफाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू एक्ट बोथ
प्रोटॉन डोनर भी होता है तो एसिडिक भी होते हैं, और प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब कि बेसिक भी होते हैं। ओके, प्रोटोफिलिक जो होते हैं प्रोटॉन लविंग होते हैं, बेसिक सब्सटेंस प्राइमरली एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स को दूसरे कंपाउंड से। प्रोटोफिलिक मतलब प्रोटॉन लविंग, प्रोटोजेनिक जो कि प्रोटॉन जनरेट करते हैं, है ना। एसिडिक सब्सटेंस होता है जो प्राइमरली डोनेट करेंगे प्रोटॉन को। एप्रोटिक तो केमिकली इनर्ट होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं, ना ही बेसिक होते हैं, ना ही डोनेट करते हैं, ना ही एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स को। ओके, हाउ डज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सुपर सेंट्रीफ्यूज मिनिमाइज जो है इमल्सिफिकेशन ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, है ना। कह रहे बाय हैविंग ए स्मूथ हाई स्पीड रोटेटिंग बॉल एंड जेंटल फीड एंट्री टू रिड्यूस टर्बुलेंस, करेक्ट है। बाय इंट्रोड्यूसिंग एयर बबल्स टू एजिटेट द मिक्सचर, बाय हीटिंग द मिक्सचर टू डिक्रीज विस्कोसिटी, या बाय यूजिंग अ रफ टेक्सचर इंटीरियर सरफेस टू ब्रेक अप ड्रॉपलेट्स, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहे कि ऑप्शन 1 हो जाएगा, बाय हैविंग अ स्मूथ हाई स्पीड रोटेटिंग बॉल एंड जेंटल फीड एंट्री टू रिड्यूस हमारा टर्बुलेंस, है ना। करेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर सेंट्रीफ्यूज मिनिमाइज करता है इमल्सिफिकेशन ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड प्राइमरली बाय हैविंग ए स्मूथ हाई स्पीड रोटेटिंग बॉल एंड जेंटल फीड एंट्री टू रिड्यूस टर्बुलेंस, है ना। तो कह रहे जो इसमें जो बाउल होता है ना वो स्मूथ होता है, उसमें स्पीड ज़्यादा होती है। कह रहे लॉन्ग ट्यूबुलर बाउल रोटेट करता है बहुत ही हाई स्पीड पे, स्पीड कितनी है बच्चों, अप टू 15,000 15,000 से लेकर 20,000 आरपीएम या उससे भी ज़्यादा। क्रिएटिंग हाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है, दैट फोर्स हैवी लिक्विड अगेंस्ट द वॉल्स और लाइटर लिक्विड टुवर्ड द सेंटर विदाउट कोजिंग अननेसेसरी मिक्सिंग, है ना। और जो है लिक्विड मिक्सचर को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द बॉटम ऑफ द बोल अंडर प्रेशर डिजाइन टू मिनिमाइज टर्बुलेंस एंड shear which prevent the formation of a stable emulsion during the input process. Okay, करें which statement best describe the common chemical structure aminoglycerol antibiotic का। aminoglycerol antibiotic स्ट्रिप्टोमाइसिन जेंटामाइसिन ये सब है ना, तो उनके बारे में पूछा है कौन सा जो है केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा। देखो कह रहे दे लेक एनी रिंग स्ट्रक्चर इन देयर कोर, ऐसा हो सकता है कोई रिंग ही ना हो, बिल्कुल ही गलत हो गया। कह रहे दे कंटेन हाईली सब्स्टिट्यूटेड 1,3 डाई अमीनो साइक्लोहेक्सेन सेंट्रल रिंग, बिल्कुल सही है। हैव अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, ऐसा भी नहीं होता। करेक्टराइज बाय सिंगल अमीनो ग्रुप बेंजीन रिंग, ऐसा भी नहीं होता बच्चों, है ना। तो ऑप्शन 2 निकल के आएगा। इनमें क्या हाईली सब्स्टिट्यूटेड 1,3 डाई अमीनो साइक्लोहेक्सेन सेंट्रल रिंग प्रेजेंट होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे जो आप जो तुम स्ट्रक्चर देखते हो अमीनोग्लिसराइड एंटीबायोटिक का, तो इनमें एक सेंट्रल रिंग होती है बच्चों, है ना। वो जो रिंग है कह रहे ऑलमोस्ट ऑल क्लिनिकल यूजफुल अमीनोग्लिसराइड एंटीबायोटिक उनमें सेंट्रल एमिनोसाइक्लिटोल रिंग होती है। मोस्ट कॉमनली 2-डिऑक्सीस्ट्रिप्टामीन होता है, सब्स्टिट्यूट 1,3 डायमिनोसाइक्लोहेक्सेन, ओके, या स्ट्रिप्टोडीन एज फाउंड इन स्ट्रिप्टोमाइसिन। एमिनो शुगर होते हैं, दिस सेंट्रल रिंग इज सब्स्टिट्यूट विद एमिनो शुगर मोइटी कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पोली कैटायनिक, ये स्ट्रक्चर फीचर सेवरल एमिनो एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप मेकिंग द कंपाउंड हाईली पोलर एंड बेसिक, ओके। जैसे विच फैक्टर एनहेंस कराते हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ए रेक्टल सपोजिटरी से, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ेगा बच्चों। कह रहे हाई गैस्ट्रिक एसिडिटी, तो इससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, थिकन्ड स्किन से, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द रेक्टम नहीं, इंक्रीज लोकल ब्लड फ्लो से जो है हमारा एब्जॉर्प्शन एनहेंस होगा रेक्टल रूट से, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहा है अगर इंक्रीज होता है लोकल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो उससे क्या होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन एनहेंस होता है फ्रॉम रेक्टल सपोजिटरी, इंक्रीज ब्लड फ्लो एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्पीड अप द रिमूवल ऑफ द ड्रग, है ना। मेंटेनिंग ए स्टीपर concentration gradient that facilitate faster more efficient passive diffusion into the systemic circulation. कह रहे what is the common functional group present है both aldehyde and ketone। देखो CHO aldehyde होता है, CO ketone होता है, तो इसको लिखते हो C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखते हो इसको C डबल बॉन्ड O। तो क्या कॉमन है, ये C डबल बॉन्ड O कॉमन है, इसको कार्बोनाइल ग्रुप तुम कहते हो। क्या बोलते हो बच्चों, इसको हाइड्रोक्साइल अमीनो नहीं कहेंगे, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल मैंने कार्बोक्सिल पे ट्रिक कर दिया, कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये, ओके। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स व्हाट इज द इथिकल स्टेटस ऑन यूजिंग पेशेंट टेस्टिमोनियल इन फार्मास्यूटिकल एडवर्टीजमेंट, बताइए। कह रहे पेशेंट जो पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स है मैंडेटरी है ऑल न्यू ड्रग्स, भाई ऐसा नहीं होता। कैन बी यूज ओनली पेशेंट इज ए सेलिब्रिटी, भाई देखो लग रहा है तुम्हें। कह रहा है एनकरेज इफ अप्रूव्ड बाय कंपनी, कह रहा शुड नॉट बी यूज्ड, भाई पेशेंट टेस्टिमोनियल शुड नॉट बी यूज्ड एज दे मिसलीड द पब्लिक, बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 है ना।
अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स पेशेंट टेस्टिमोनियल शुड नॉट बी यूज इन फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजमेंट एज दे में मिसलीड द पब्लिक, क्रिएट करते हैं फॉल्स एक्सपेक्टेशंस और एक्स एग्रीगेट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए मेडिसिन। ओके, कैन इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज टू स्टेबलाइज एन ऑयल इन वाटर इमल्शंस बिकॉज ऑफ इट्स, है ना। तो इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो स्टेबलाइज कर रहे हैं ओडब्ल्यू इमल्शंस को, क्यों? एबिलिटी टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन, बिल्कुल सही है। बाकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ब्राइट कलर, हाई स्वीटनेस, तो लगता है तुम्हें ऑप्शन 1 ही लग रहा है तुम्हें बिल्कुल सही करेक्ट होगा हमारा, तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ करते हैं टू स्टेबलाइज द ऑयल इन वाटर इमल्शन, क्यों? क्योंकि ये क्या कराते हैं बच्चों, इंटरफेशियल टेंशन को कम कराते हैं। इमल्सिफायर सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ये लो कराते हैं सरफेस टेंशन बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑयल एंड वाटर अलोंग देम टू मिक्स एंड स्टे डिस्पर्स्ड। ओके, कह रहे विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एम्यूग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, है ना। ऑर्गेनिज्म देखो हमने पढ़ा है हमारी एंटीबायोटिक जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तुम्हें मिलती है और उन्हीं के अगेंस्ट तुम इनको यूज़ करते हो। तो भाई बहुत कुछ ड्रग होती है फंजाई से मिलती है, जैसे पेनिसिलिन हो गया, ग्लिसोफल्विन हो गया, कुछ आपको बैक्टीरिया से मिलती है, कुछ आपको एक्टिनोमाइसिटीज से मिलती है। तो एमिनोग्लाइकोसाइड बच्चों फंजाई से, एल्गी से, ईस्ट से नहीं मिलेगी, एक्टिनोमाइसिटीज से मिल रही है हमें। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखो एंटीबायोटिक हमें फंजाई से मिलती है, कौन कौन सी? पेनिसिलिन, ग्लिसोफल्विन, सिफालोस्पोरिन। बैक्टीरिया से मिलती है बेसिट्रासिन, एस्ट्रोनाम, कोलिस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन बी। एक्टिनोमाइसिटीज से कौन कौन सी मिल रही है? एमिनोग्लाइकोसाइड मिल रही है भाई तुम्हें, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, मैक्रोलाइड्स और पॉलीइंस। ओके, मतलब विच बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई ओलिगोमाइसिन इनहिबिट कराती है एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी की सिंथेसिस को बच्चों इनहिबिट कराती है ओलिगोमाइसिन। तो इसमें से कौन एक्सप्लेन कर रहा है इस बात को? क्या इनहिबिट कराती है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कैरियर प्रिवेंटिंग एडीपी सप्लाई, बाइंड टू साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ब्लॉक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा भाई, बाइंड करते हैं एटीपी सिंथेज से, हाँ ये सही है, एंड ब्लॉक करा देगी प्रोटॉन चैनल्स को, प्रिवेंट करा दिया प्रोटॉन की री एंट्री इनटू द मैट्रिक्स, बिल्कुल सही ऑप्शन 3। बाकी रिएक्ट विद रिड्यूस साइटोक्रोम टू इनहिबिट ऑक्सीजन बाइंडिंग, ऐसा नहीं होता, ऑप्शन 3 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि ओलिगोमाइसिन हमारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है, स्पेसिफिकली टारगेट करती है F0 सब यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेज। तो ये क्या करती है बच्चों, पोटेंट इनहिबिटर होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दैट स्पेसिफिकली टारगेट द F0 सब यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेज। ओके, कॉम्प्लेक्स 5। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस which qualification phase would you focus on when you want to ensure that equipment performs consistently within defined limits during actual process run, है ना। बताओ, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल, इंस्टॉलेशन या डिज़ाइन, है ना। तो किस पे फोकस करना है? व्हेन यू वांट टू एंश्योर दैट इक्विपमेंट परफॉर्म करता है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है हमारा इक्विपमेंट विद इन डिफाइंड लिमिट्स ड्यूरिंग एक्चुअल प्रोसेस रन। तो ये परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन तुम्हारा हो गया बच्चों, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन जो होता है ये फेज होता है इक्विपमेंट वैलिडेशन का, जो कंफर्म करता है एक सिस्टम या पीस ऑफ इक्विपमेंट परफॉर्म कंसिस्टेंटली एंड रिलायबली अंडर एक्चुअल प्रोसेस रन, है ना। फिर तुम्हारा ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में ये किस पे फोकस करता है? ये वेरीफाई करता है कि इक्विपमेंट फंक्शंस करेक्टली, हमारा इक्विपमेंट फंक्शन करे और मीट परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन अंडर कंट्रोल्ड साइमुलेटेड कंडीशंस अक्रॉस इट्स फुल ऑपरेटिंग रेंज। इट अकर बिफोर एक्चुअल प्रोसेस एक्चुअल प्रोडक्शन मटेरियल आर इंट्रोड्यूस, है ना। इट अकर बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन मटेरियल इंट्रोड्यूस। ओके, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में किस पे फोकस है बच्चों? वेरीफाइंग दैट इक्विपमेंट इज फिजिकली इंस्टॉल्ड करेक्टली, उसको इंस्टॉल्ड कराया है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशंस इंक्लूडिंग यूटिलिटी कनेक्शंस, इन्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, है ना। बाकी तुम्हारा डिजाइन क्वालिफिकेशन में किस पे फोकस है बच्चों? अगर एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के टाइम पे करते हैं टू वेरीफाई दैट प्रपोज डिजाइन जो है इक्विपमेंट का मीट्स द यूजर रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बिफोर द इक्विपमेंट इज इवन परचेज्ड और बिल्ट। ओके, मतलब व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशंस व्हेन कंपेयर टू सॉल्यूशन। सस्पेंशन का डिसएडवांटेज बताना है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। कह रहे सस्पेंशंस जो होते हैं रिक्वायर शेकिंग, भाई बिल्कुल सही है। सस्पेंशन को तुम्हें ना यूज़ करने से पहले शेक करना पड़ता है ना, क्योंकि उसमें जो होती है ड्रग बच्चों सेटल डाउन हो जाती है। अगर तुमने बिना शेक करे उसको यूज़ कर लिया तो हमारे जो है रॉन्ग डोज भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सस्पेंशन के ऊपर हमारा इंस्ट्रक्शन होता है इमल्शन सस्पेंशन पे, शेक वेल बिफोर यूज़ करने से पहले आपको शेक करना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है इसके लिए। सस्पेंशन रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ही जो है सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता बच्चों, सोल्यूशन में जो है हमें शेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही हमारे सस्पेंशन के साथ डिसएडवांटेज है कि भाई उसको आपको जो है क्या करना पड़ता है, शेक करना पड़ता है। फिर कह रहे हैं कि सस्पेंशन आर नेवर यूज फॉर इनसॉल्युबल ड्रग्स के लिए बच्चों यूज़ करते हो सस्पेंशन को, ऐसा नहीं होता कि यूज़ नहीं करते। इनसॉल्युबल ड्रग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। फास्टर एब्जॉर्प्शन देन सोल्यूशन नहीं, सस्पेंशन का फास्ट एब्जॉर्प्शन, सोल्यूशन का फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है।
सस्पेंशन डू नॉट रिक्वायर, देखो भाई कंटेनर की जरूरत तो होगी ही, कैसा ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो तुम्हारा क्या निकल के आया यहाँ पे 1 निकल के आया भाई, बिल्कुल करेक्ट है हमारा, है ना। कह रहा है सस्पेंशन हमारे हिटेरोजीनस मिक्सचर्स होते हैं व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड में, है ना। टाइम के साथ साथ कह रहे पार्टिकल सेटल टू द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर उसको आप शेक नहीं करोगे प्रॉपरली तो पार्टिकल जो पेशेंट माइट रिसीव टू लिटिल, या तो बहुत ही कम मेडिसिन यूज करेगा अगर कि भाई ड्रग बॉटम में सेटल हो गई, है ना, तो आपने जो है उसको यूज करा तो उसमें ड्रग बहुत ही कम आई, या तो बहुत ही कम ड्रग यूज होगी, ये है ना, या टू मच बहुत ज्यादा, लीडिंग टू इनकंसिस्टेंट डोजिंग। ओके, दिस रिक्वायर एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ शेकिंग बिफोर एवरी एडमिनिस्ट्रेशन सोल्यूशंस आर, ठीक है, हर एडमिनिस्ट्रेशन से पहले इनको शेक करना जरूरी होता है। सॉल्यूशंस हमारे होमोजीनियस होते हैं, डू नॉट रिक्वायर, उन्हें शेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती बच्चों। कह रहे पेशेंट विद एन एक्सोक्राइन पैनक्रिएटिक डेफिशिएंसी है बच्चों, उसको प्रिस्क्राइब करा पैनक्रिएटिन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन विच फीचर मेक पैनक्रिएटिन अप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट, है ना। करें इट प्रोवाइड एंजाइम हमारे अमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज नीड फॉर डाइजेशन, भाई बिल्कुल सही है, वैसे तो फर्स्ट बात ही करेक्ट है। बाकी स्टिमुलेट कराएगा इंसुलिन का सिक्रेशन पैनक्रियास से नहीं कराएगा, डायरेक्टली इंक्रीज करेगा एपेटाइट फ्रॉम सीएनएस स्टिमुलेशन या एक्ट एज गैस्ट्रिक एसिड सप्रेसेंट टू रिड्यूस स्टमक एसिडिटी, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रोवाइड एंजाइम अमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज नीडेड फॉर डाइजेशन, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे पैनक्रिएटिन अप्रोप्रिएट है पेशेंट विद एक्सोक्राइन पैनक्रिएटिक डेफिशिएंसी बिकॉज इट प्रोवाइड द नेसेसरी डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन कौन से, अमाइलेज ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीज है, लाइपेज है ना, दैट द पैनक्रियास इज फेलिंग टू प्रोड्यूस। ओके, दिस सप्लीमेंटेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रिएटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। क्रूशियल फॉर ब्रोकिंग, क्रूशियल है किसके लिए, ब्रेकिंग डाउन फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन देयरबाय ट्रीटिंग माल अब्जॉर्प्शन reduce टिटोरिया fatty stools and managing weight loss. Okay, next the following is a biological factor that can influence the design of a controlled drug delivery system, तो biological factor की बात हो रही है बच्चों, पैकेजिंग मटेरियल टैबलेट हार्डनेस या स्टरिंग स्पीड नहीं होगा, एंजाइम की एक्टिविटी आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए कंज्यूमर इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, में कंज्यूमर कौन है भाई, कंज्यूमर बताओ। कर इंडिविजुअल जो बाय कर रहा है प्रोडक्ट को पर्सनल यूज़ के लिए, नॉट फॉर रीसेल, हाँ पर्सनल यूज़ के लिए बाय कर रहा है, उसको रीसेल करने के लिए बाय नहीं कर रहा, तो बिल्कुल सही भाई, ये कंज्यूमर है, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाली बात ही करेक्ट है बच्चे हमारी। तो फिर कंपनी परचेज करते प्रोडक्ट को टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट को ले रही है, तो भाई कंज्यूमर थोड़ी ना ये। फिर कह रहे रिटेलर हु स्टॉक प्रोडक्ट सेल के लिए स्टॉक कर रहा है, तो वो भी कंज्यूमर नहीं है। होलसेलर हु बाय प्रोडक्ट टू सेल टू देम, तो भाई ये होलसेलर हो गया, है ना, तो कंज्यूमर तो ऑप्शन 1 निकल के आ गया। नेक्स्ट है विच कलरेंट इज कॉमनली यूज टू इम्पार्ट येलो कलर टू ओरल लिक्विड प्रेपरेशन, ब्रिलियंट ब्लू नहीं है भाई, सनसेट येलो, रिथ्रोसिन या कार्मोसिन, तो इसमें से तो तुम्हारा येलो ऑप्शन 2 ही दिख रहा है तुम्हें, सनसेट येलो, है ना। Sunset yellow commonly use synthetic acid dye used to impart orange yellow color to various food and pharmaceutical products including oral liquid preparations. Correct, to ensure long term stability of emulsion which combination of factor should be prioritized, है ना, तो बताइए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के लिए कह रहा है डिस्पर्स फेस कंसंट्रेशन कह रहा है बिलो 20%, वार्म स्टोरेज और एक्सेस इमल्सिफायर नहीं होना चाहिए बच्चों। फिर कह रहा है डिस्पर्स फेस कंसंट्रेशन अबाउट 70%, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, मिनिमम भी इमल्सिफायर नहीं होना चाहिए, है ना। इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए, ना तो कम ना ज़्यादा। डिस्पर्स फेस कंसंट्रेशन 55% सनलाइट, स्टोरेज इन सनलाइट, रिड्यूस इमल्सिफायर भी नहीं होगा। डिस्पर्स फेस कंसंट्रेशन 40% हो, स्टोर करो कूल प्लेस पे, और एडिक्वेट इमल्सिफाइंग एजेंट बच्चों यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट है। कह रहे विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डाइटरी फाइबर इन प्लांट्स, कह रहे डाइटरी फाइबर्स आर पार्ट लाइक लीव्स स्टेम फ्रूट सीड्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब बाय द बॉडी, पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ ऑप्शन 1। कह रहे सिंपल शुगर्स होते हैं यूज फॉर इमीडिएट एनर्जी, भाई नहीं। न्यूट्रिएंट इजिली अब्जॉर्ब बाय द बॉडी प्रोड्यूस बाय एनिमल्स, तो ऑप्शन तुम्हारा 1 करेक्ट हो गया। कह रहे इफ असावा प्रेपरेशन एग्जिबिट सोर टेस्ट, है ना, असावा का टेस्ट सोर हो गया बच्चों, एंड एक्सेसिव एफर्वेसेंस आफ्टर फर्मेंटेशन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कोज एज पर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल, क्या हुआ होगा प्रेपरेशन के साथ। कह रहे ओवर यूज हो गया था की फ्लावर्स का, अंडर फर्मेंटेशन हो गया लो टेम्परेचर की वजह से, इनसफिशिएंट एडिशन हो गया शुगर का, या कंटामिनेशन हो गया बच्चों बाय अनवांटेड माइक्रोब्स। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट रिक्वायरमेंट
इन एन एफिकेसी डोजियर अंडर EU गाइडलाइन फॉर हर्बल ड्रग्स। कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस ओनली, मैन्युफैक्चरिंग साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, क्लिनिकल डाटा सपोर्टिंग थेरेप्यूटिक क्लेम या एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग फॉर्म ओनली। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाए क्लिनिकल डाटा सपोर्टिंग थेरेप्यूटिक क्लेम्स। ओके, कह रहा है बेस्ड ऑन EU गाइडलाइंस फॉर हर्बल प्रोडक्ट्स particularly under the well established medicines use WEU application, the efficacy dossier must contain clinical data supporting therapeutic claims. Okay, कह रहे consumer buying behavior is referred to which of the following? consumer buying behavior क्या है? कह रहे स्टोरिंग प्रोडक्ट, देखो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का पूछा है। कह रहे स्टोरिंग प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर यूज के लिए प्रोडक्ट को स्टोर करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सेल के लिए मैन्युफैक्चर करना, सेलेक्ट करना, यूज करना, डिस्पोज करना प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई नीड्स एंड डिजायर्स। वही ऑप्शन 3 करेक्ट है। बाकी ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट टू रिटेल स्टोर्स, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन एज बाईफेजिक लिक्विडोज फॉर्म। सस्पेंशन का कॉमन एडवांटेज बताना है। बाईफेजिक लिक्विडोज फॉर्म्स में हमारी इमल्शन सस्पेंशन आते हैं। सस्पेंशन का एडवांटेज क्या है? कह रहे हैं रिमेन फिजिकली स्टेबल विदाउट एजिटेशन। भाई शेक वेल बिफोर यूज तो होता ही है, तो शेक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। डू नॉट रिक्वायर शेकिंग, भाई रिक्वायरमेंट है भाई शेकिंग की। नेवर सेपरेट इनटू लेयर्स, अगर शेक नहीं करोगे तो सेपरेट हो जाएगा। कैन मास्क द टेस्ट ऑफ अनप्लीजेंट ड्रग, के टेस्ट को मास्क कर सकता है भाई, ये ऑप्शन 4 ही एडवांटेज है। सस्पेंशंस कॉमनली यूज्ड होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस बाय मास्किंग द बिटर या अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग्स, बिकॉज ड्रग इज इन ए सस्पेंडेड सॉलिड स्टेट रादर देन डिजोल्व इन द लिक्विड, है ना, तो सस्पेंडेड फॉर्म में है। इट डज नॉट कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टेस्ट बड्स एज स्ट्रॉन्गली एज इट वुड इन ए सोल्यूशन। ओके, कह रहा है फार्मासिस्ट यूजिंग द ब्रिटिश फार्माकोपिया टू लुक अप ड्रग्स बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट विच क्लासिफिकेशन इज मोस्ट लाइकली बीइंग यूज। तो हमने पढ़ा भाई हमारे IP, BP, USP इन सब में अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन यूज होता है, तो यही पूछा हुआ तुमसे BP में कौन सा क्लासिफिकेशन है? फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोलॉजिकल होता है, फार्माकोडायनेमिक तो होता भी नहीं है। थेरेप्यूटिक जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वैसे को बोलते हैं। अल्फाबेटिकल है बॉटनिकल, तो हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन हमारा यूज होता है ऑप्शन 3 में, 3 करेक्ट हो जाएगा। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिंपलेस्ट मेथड होता है। अरेंजिंग आइटम जो क्रूड ड्रग को क्लासीफाई करने का सिंपलेस्ट मेथड है, इसमें कि अल्फाबेटिकली हम क्लासीफाई करते हैं बाय द लैटिन या इंग्लिश नेम्स, है ना। तो मेजर रेफरेंस बुक फार्माकोपियाज IP, BP, USP में ये फॉलो होता है हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इसका एडवांटेज क्या है बच्चों? ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सिंपल होता है, फास्ट मेथड फॉर लोकेटिंग, ट्रैकिंग, एडिंग न्यू आइटम्स, है ना। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? इट फेल्स टू शो द साइंटिफिक नेचर, ओरिजिन, प्लांट, एनिमल या मिनरल और द थेरेप्यूटिक केमिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग्स। ओके, कहते फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल कलरिंग एजेंट यूज इन मोनोफेजिक लिक्विडोज फॉर्म। कोल तार, कैरोटिनोइड्स, कोकिनियल कैरामिल, है ना, तो नेचुरल नहीं है, कोल तार नहीं है, बाकी कैरोटिनोइड्स नेचुरल है, कोकिनियल नेचुरल है, कैरामल भी नेचुरल है। ओके, कोल तार सिंथेटिक कलरेंट्स होता है डिराइव फ्रॉम कोल तार डाइज जो होती हैं, दे आर वाइडली यूज इन फार्मास्यूटिकल बिकॉज दे आर सिंथेटिक नॉट नेचुरल। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग एसिड इन एसिड बेस इक्विलिब्रियम। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे बच्चों? जैसे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज होते हैं और वीक एसिड पार्शली आयनाइज होते हैं, तो पार्शली तो वीक एसिड जो है आयनाइज होंगे। डू नॉट आयनाइज ऐसा भी नहीं होता, फॉर्मिंग ए कॉन्जुगेट। स्ट्रॉन्ग नहीं बच्चों, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं वाटर में। कह रहा एसिड बेस कैटलाइज रिएक्शंस में व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एसिड या बेस? एसिड बेस कैटलाइज रिएक्शंस हैं, तो उनमें एसिड और बेस बच्चों एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है भाई? रिएक्शन को स्पीड अप कराता है ना। कह रहा चेंज द रिएक्शन का प्रोडक्ट चेंज करा देगा, बिल्कुल नहीं। डिक्रीज कराएगा रिएक्शन का टेम्परेचर, इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल, रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा, बिल्कुल स्टॉप नहीं कराएगा रिएक्शन को। रेट ऑफ केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी कम करके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं बच्चों, स्पीड अप कराते हैं रिएक्शन को। कैटलिस्ट का क्या काम है वही पूछा तुमसे। यहाँ पर एसिड बेस कैटलाइज रिएक्शन में एसिड एंड बेस एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, बस सिर्फ यही अंतर है। ओके,
कैटलिस्ट वेदर एसिड या बेस वर्क बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराते हैं बच्चों बाय लोअरिंग एनर्जी बैरियर। ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पोजेस सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द बैरियर, देबाय एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शन रेट को विदाउट बीइंग कंज्यूम द प्रोसेस। ओके, कह रहे विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ साइनाइड इन द रेस्पिरेटरी चेन। साइनाइड का क्या एक्शन है, क्या रोल है रेस्पिरेटरी चेन में। साइनाइड कह रहा है सबस्ट्रेट है फॉर एटीपी, एटीपी सिंथेसिस बिल्कुल नहीं होता। इंक्रीज कराएगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस में। साइनाइड स्टिमुलेट कराएगा सिट्रिक एसिड साइकिल। साइनाइड ब्लॉक करा देगा बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टॉक्सिन प्रिवेंटिंग एटीपी प्रोडक्शन, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। साइनाइड पोटेंट मेटाबॉलिक पॉइजन है बच्चों, टारगेट करता है कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, कह रहे मैन्युफैक्चरर ऑब्जर्व फेज सेपरेशन इन एन ऑयल इन वाटर इमल्शंस में। हमने क्या मतलब मैन्युफैक्चरर ने क्या ऑब्जर्व करा, फेज सेपरेशन हो गया। उसको जो इमल्शन है हमारा ऑयल इन वाटर, उसको स्टोर करा था एट रूम टेम्परेचर। विच फॉर्मुलेशन एडजस्टमेंट शुड बी कंसिडर टू एड्रेस दिस डिसएडवांटेज, बताओ। कह रहे रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव, ऑप्टिमाइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, डिक्रीजिंग ड्रग का पार्टिकल साइज, ओमिटिंग फ्लेवरिंग एजेंट, है ना। तो ऑप्टिमाइजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कहते हैं इमल्शंस हमारे थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम होते हैं जहाँ पर फेज सेपरेशन जो है कोएलिसेंस एंड ब्रेकिंग अकर ओवर टाइम एज ऑयल एंड वाटर फेज नेचुरली सेपरेट टू मिनिमाइज इंटरफेशियल एनर्जी। इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर इसेंशियल टू स्टेबलाइज दिस सिस्टम। कैसे काम करते हैं भाई इमल्सिफाइंग एजेंट? बाय रिड्यूसिंग इंटरफेशियल टेंशन एंड फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव फिल्म अराउंड द डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट। फेज सेपरेशन हो गया तो इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है? करंट कंसंट्रेशन जो इमल्सिफायर की है वो इनसफिशिएंट है टू मेंटेन द डिस्पर्जन एट द स्टोरेज टेम्परेचर। ऑप्टिमाइजिंग द इमल्सिफायर कंसंट्रेशन एंश्योर दैट देयर इज एनफ सर्फेक्टेंट टू फुली cover the droplets and prevent them from merging. Okay, kara what is the primary function of dietary fiber in human digestive system? प्राइमरी फंक्शन डाइटरी फाइबर का क्या है? प्रोमोट हेल्थी बाउल मूवमेंट्स, बिल्कुल सही है। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन, एक्ट एज विटामिन सप्लीमेंट या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों, ये क्या प्रोमोट करते हैं? हेल्दी बाउल मूवमेंट। ऑप्शन 1 हो जाएगा। डाइटरी फाइबर पर्टिकुलरली इंसॉल्युबल फाइबर्स हो गए, ये क्या करते हैं? ऐड करता है बल्क टू द स्टूल, बल्क बढ़ाते हैं एंड स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस प्रोसेस फैसिलिटेट रेगुलर डिफिकेशन एंड इज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंटिंग और रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। ओके, कह रहे विच केमिकल स्टर्लेंट इज इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स बट रिक्वायर्ड स्पेशल हैंडलिंग टू टॉक्सिटी, है ना। तो बताइए कौन सा केमिकल स्टर्लेंट इफेक्टिव है अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स के अगेंस्ट, है ना। तो स्पोर्स के अगेंस्ट बच्चों इन चारों ऑप्शन देखो, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट नहीं होता, क्रिसोल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं होता, स्पोर्स के अगेंस्ट ग्लूटरल्डिहाइड एक्टिव होगा बच्चों, है ना। ये जो है इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स बट इट रिक्वायर्स स्पेशल हैंडलिंग ड्यू टू टॉक्सिटी की वजह से, बच्चों ध्यान रखना है। ओके, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ग्लूटरल्डिहाइड हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है, केमिकल स्टर्लेंट है, हाईली इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स वायरस एंड फंजाई। ओके, फार्मासिस्ट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ आ ड्रग वर्क इन द बॉडी। भाई ड्रग कैसे काम कर रही है बॉडी में, है ना। ड्रग वर्क इन द बॉडी, विच ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इज मोस्ट रेलिवेंट टू दिस एक्सप्लेनेशन। देखो बायोकेमिस्ट्री में नहीं भाई, हम ड्रग्स की स्टडी तो हम फार्माकोलॉजी में करते हैं, सूटिक्स एनाटॉमी काट दो, फार्माकोलॉजी में ड्रग्स की स्टडी करते हो। तो फार्माकोलॉजी की 2 मेन ब्रांच फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक तुमने पढ़ी है। तो ड्रग वर्क कर रही है बॉडी में, फार्माकोडायनेमिक है, और बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, वो फार्माकोकाइनेटिक एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो। डायनेमिक में ड्रग डस टू द बॉडी आप लोग पढ़ते हो ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, फार्माकोडायनेमिक हो जाएगा। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन हाउ ड्रग वर्क इन द बॉडी इंक्लूडिंग इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाएगा, इंटरेक्शन विद रिसेप्टर्स एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोडायनेमिक होता है। फार्मास्यूटिक्स किस पे फोकस करता है भाई, हमें जो है टर्निंग ए केमिकल ड्रग कंपाउंड को इनटू मेडिसिन दैट कैन बी डिलीवर टू अ पेशेंट इफेक्टिवली। एनाटॉमी का मतलब है कि स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, उसका शेप साइज सब स्टडी करते हैं एनाटॉमी में, है ना। कह विच टाइप ऑफ मिक्सचर्स कैन बी इफेक्टिवली सेपरेटेड यूजिंग ए सुपर सेंट्रीफ्यूज को यूज़ करके कौन से टाइप के मिक्सचर्स को हम इफेक्टिवली सेपरेट कर सकते हैं? ड्राई पाउडर विद डिफरेंट पार्टिकल साइज, लिक्विड सस्पेंशंस कंटेनिंग वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, करेक्ट है। बाकी सॉलिड फेज
सिंगल फेज लिक्विड नहीं होगा, होमोजेनस गैस नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा सुपर सेंट्रीफ्यूज को यूज करके बच्चों। सुपर सेंट्रीफ्यूज जिसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी कहते हैं, ऑपरेट एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड जनरेटिंग पावरफुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट एक्सेलरेट द प्रोसेस सेडिमेंटेशन। ये पर्टिकुलर इफेक्टिव होता है फाइन पार्टिकुलेट सेपरेशंस के लिए। इट कैन सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स विच आर सो स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, दैट दे वुड अदरवाइज रिमेन इन सस्पेंशन ड्यू टू ब्राउनियन मोशन एंड वुड नॉट सेटल अंडर नॉर्मल ग्रेविटी। कोलोइडल सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड मेथड फॉर सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम देयर डिस्पर्सन मीडियम एज दिस कैन नॉट बी रिमूव बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। बाकी इमिसिबल लिक्विड्स के लिए इट कैन ऑल्सो कॉन्टिन्यूसली सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी जैसे कि ऑयल एंड वाटर। ओके, according to code of pharmaceutical ethics, which the following is not permitted in advertising display materials for medicines by pharmacist। देखो डिस्प्ले प्राइस ऑफ मेडिसिन तो कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग द वर्ड क्योर इन रेफरेंस टू एलिमेंट बिल्कुल सही है। कह रहे प्रमोटिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना या फिर लिस्टिंग द फार्मासिस्ट क्वालिफिकेशन, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, फार्मासिस्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग द वर्ड क्योर in any display material or advertisement related to an ailment or symptoms of ill health। Okay, this restriction exists to prevent misleading or exaggerating claims of therapeutic efficacy and to discourage dangerous self medication by patient। Okay, ठीक है बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों इस वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।